Good afternoon and welcome. Our today's question is मठ as a religious institution. हाँ, बहुत सी बार पेपर में एम ए टी एच एस भी बोला जाता और एम यू डबल टी भी आता. सो ये दोनों एक ही रहते मठ. तो इंट्रोडक्शन. इन इंडियन लॉ, अ मठ or mutt is a unique type of religious institution dedicated to the study, practice, and propagation of Hindu religious philosophy. Unlike a temple which centers on deity, a mutt centers on lineage of spiritual teachers. So, इन इंडियन लॉ में एक मठ एक यूनिक टाइप की एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो एक ट्रस्ट रहती और जो डेडिकेटेड रहती स्टडी प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस फिलोसॉफी. टेम्पल के जैसा वो सिर्फ भगवान की पूजा न करते हुए वो फोकस करती लीनिएज ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स, मतलब उधर महंत लोग रहते जो कि एक बहुत स्पिरिचुअल लेवल हाई रहते उनका और उधर उनके स्टूडेंट्स रहते जो उनसे सीखते. Then, under the legal framework of Hindu law and various state religious endowment act, a mutt is recognized as a juridical person, a legal entity that can sue and be sued. वो ट्रस्ट बन के रजिस्टर्ड रहते हैं इसलिए उनके पास एंट्री मतलब पावर रहती है टू sue and be sued. The legal nature of mutt. A mutt is primarily a monastic institution. Its essential characteristics include. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पेपर में लिख सकते हैं अपन. गुरु शिष्य रिलेशनशिप, अ सीट ऑफ लर्निंग, डिसाइडिंग डिटी वर्सेस गुरु. इट इज एस्टेब्लिश फॉर अ फ्रेटर्निटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिशनर सन्यासीज बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक सेक्ट. मतलब गुरु शिष्य रिलेशनशिप इधर मोस्टली जो लोग आते हैं वो सन्यासी वगैरह रहते हैं. देन अ सीट ऑफ लर्निंग, इट्स अ प्राइमरी पर्पस इज द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस नॉलेज एंड द ट्रेनिंग ऑफ डिसिपल्स. बट का प्राइमरी पर्पस रहता है कि जितना वो रिलीजियस नॉलेज स्प्रेड कर पाए वो करना एंड उनके जो भी शिष्य वगैरह आएंगे उधर उनको ट्रेन करना. प्रिसाइडिंग डिटी वर्सेस गुरु. While temple is centered on an idol, a mutt is centered on the महंत और मठाधिपति who represent the spiritual lineage. मतलब इधर पूजा करी जाती प्रतिमा की आइडल की, बट ये मोर फोकस रहती महंत जो रहते ना वो बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल गुरु रहते. सो बहुत से लोग जो शिष्य रहते वो उनसे सीखने के लिए वो वहाँ आते मठ में. सो सेकंड महंत. अभी जो मेन मैनेजिंग पर्सन है उधर का उसका बारे में थोड़ा पढ़ लेते. महंत रोल एंड लीगल स्टेटस. द हेड ऑफ मठ, द महंत होल्ड्स अ वेरी स्पेसिफिक लीगल पोजीशन दैट डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम अ रेगुलर ट्रस्टी. मतलब महंत की जो पोजीशन रहती वो उसको ट्रस्टी से अलग बनाती. जो अपने रेगुलर ट्रस्ट जो अपने रेगुलर ट्रस्ट के ट्रस्टी रहते हैं उनसे महंत को थोड़ा अलग समझा जाता है. डुअल कैपेसिटी. मतलब सबसे पहला फीचर्स महंत का. इन द लैंडमार्क केस द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर 1954. सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द महंत स्टेटस. मतलब महंत का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिफाइन करा. जो कि ट्रस्टी रहते एक वो इज एंड कस्टडियन of Mutt's property and must manage it for the institution's benefit. मतलब वो मठ की प्रॉपर्टी के कस्टडियन रहते और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती कि उन्होंने वो मैनेज करना. ओनर बेनिफिशियरी. Unlike a normal trustee, a mahant has a beneficial interest in the property. He has right to use the income of mutt to maintain his dignity and status of institution. मतलब उसके पास अधिकार रहता ट्रस्टी हुए होते हुए भी कि मठ की जो भी इनकम आए वो मठ पे ही खर्चा करे और जितनी अच्छी या मेंटेन रख सके उसकी डिग्निटी या स्टेटस उस मठ का वो कर सकता है. बट एक याद रखना कि महंत सिर्फ मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी रहता, वो प्रॉपर्टी महंत की नहीं रहती. देन आता सक्सेशन. सक्सेशन टू द ऑफिस ऑफ महंत इज यूजुअली गवर्न बाय द कस्टम एंड यूसेज ऑफ ईच स्पेसिफिक मठ. इट जनरली फॉलोज वन ऑफ थ्री पाथ्स. मतलब जो सक्सेशन रहता है वो इन तीन प्रकार में रहता मोस्टली. सबसे पहला रहता नॉमिनेशन. द रीचिंग महंत अपॉइंट्स हिज सक्सेसर फ्रॉम अमॉन्ग हिज डिसिपल. मतलब जो रिटायर हो रहा अभी महंत वो अपनी महंतशिप जो रहती है वो छोड़ रहा तो वो खुद ही अपॉइंट करता उसके शिष्यों में से किसी को. देन इलेक्शन. इलेक्शन होते फ्रेटर्निटी ऑफ सन्यासीज भंडारा. इलेक्शन न्यू लीडर. मतलब सन्यासी लोगों की जो ये रहती संगठना वो अपॉइंट करती इलेक्ट करती नवीन लीडर को उनके.
Hereditary. In rare cases, succession follows a specific family line, mostly in गृहस्थ और householder मठ्स. मतलब रेयर केस रहते हैं जिधर हेरिडिटरी सक्सेशन रहता. देन आता मठ प्रॉपर्टी वर्सेस पर्सनल प्रॉपर्टी. There is a strict legal distinction between assets belonging to institution and those belonging to Mahant personally. Religious endowment property gifted to Mutt is debitor property. It is held in trust for the institution and cannot be sold or mortgaged by Mahant for personal gain. ये मैंने पहले ही बताया आपको. ये उसको सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए ही मिलती, ना वो उसको बेच सकता, ना उसको मॉर्गेज रख सकता किसी पर्सनल गेन के लिए. देन उसको उससे जनरेट होने वाली इनकम सिर्फ मठ के लिए ही यूज़ करनी पड़ती. देन पर्सनल प्रॉपर्टी. If Mahant acquires property through personal gift not meant for mud or inheritance, it remains his private property. However, if he blends his private funds with the mud's fund, the law often presumes it has become the mud property. मतलब जो भी उसको गिफ्ट मिलते महंत को, तो उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी कही जाती है, वो मठ की प्रॉपर्टी नहीं रहती. बट अगर उसने वो उसके गिफ्ट और मठ के गिफ्ट एक साथ मिक्स कर दिए, तो वो उसके गिफ्ट भी अभी मठ की प्रॉपर्टी हो जाती. इसलिए उसने वो सेपरेट ही रखना. देन आता रेगुलेशन एंड सुपरविजन. Because mutts are considered public religious endowments, they are subjected to state supervision to prevent the mismanagement of fund. मतलब उस पे स्टेट का सुपरविजन रहता, जैसे चैरिटी कमिश्नर एंड कोर्ट इंटरवेंशन. चैरिटी कमिश्नर इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और तमिलनाडु, the charity commissioner or HR and CE department has the power to audit accounts and in cases of gross misconduct remove महंत. मतलब महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले स्टेट में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले जो स्टेट रहते, इधर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उनमें चैरिटी कमिश्नर के पास पावर रहती मठ वगैरह के अकाउंट वगैरह ऑडिट वगैरह करने की, और अगर कोई मिसकंडक्ट फाउंड हुआ तो रिमूव भी कर सकते हो महंत को. एंड कोर्ट इंटरवेंशन. अंडर सेक्शन 92 of CPC, a suit can be filed in a civil court for the removal of mahant or for settling a scheme of management if the mud's objective are being neglected. मतलब कोई मठ, जो मठ जिस पर्पस के लिए बनाई गई, जो इस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई, अगर वो ही फुलफिल नहीं कर रहा और कुछ अलग ही चल रहा उधर, तो इसमें कोर्ट के पास जा सकते अपन, सिविल कोर्ट में, और एक पिटीशन फाइल कर सकते फॉर रिमूवल ऑफ महल. देन कोर्ट इसमें इंटरवेन करके उसको रिमूव करता. सो हियर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टेम्पल वर्सेस मठ. तो सबसे पहले फीचर, प्राइमरी फोकस टेम्पल एंड मठ. मतलब समझे ना आप टेम्पल और मठ के बीच का डिफरेंस और वो जो फीचर है वो. सो टेम्पल में प्राइमरी फोकस रहता है वर्कशिप ऑफ डेटी आइडल, एंड मठ में रहता है स्पिरिचुअल एजुकेशन फिलोसॉफी. देन सेंट्रल फिगर, इधर द डेटी रहता जुरिडिकल पर्सन, देन इधर द महंत स्पिरिचुअल हेड. मतलब डेटी मतलब जो भगवान है अपने, उनको ही सेंट्रल फिगर रखा जाता टेम्पल में. देन प्राइमरी यूज़, पब्लिक पूजा एंड दर्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ये रेसिडेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ डिसिपल्स. लीगल मैनेजर, ये शिबेत और ट्रस्टी रहता है टेम्पल का, इधर महंत रहता है विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट. सो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप. सो लास्ट में एक की टेक अवे है. अ मठ इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट इज़ अ लिविंग लीगल एंटिटी where the property is tied to a spiritual purpose managed by a head who is both a manager and a spiritual master. So मठ सिर्फ एक चार भीतों से, मतलब चार दीवारों से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक लिविंग लीगल एंटिटी है जो कि जो शिष्य रहते उनको ट्रेनिंग देना, मतलब स्पिरिचुअल पर्पस के लिए बनाया जाती है मठ वगैरह, और वो मैनेज किए जाते एक बहुत ही ऊंचे लेवल के स्पिरिचुअल मास्टर से. मतलब उन्होंने एक अलग ही लेवल की स्पिरिचुअलिटी हासिल करी रहती लाइफ में. हाँ, वो सन्यासी ही रहते मोस्टली, एंड वो मैनेजर भी रहते इस मठ के. सो आज की वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना. थैंक यू.